तो चलिए आज हम एक बेहद खूबसूरत और गहरी कहानी के अंदर गोता लगाते हैं। ये कहानी है एक टूटे हुए घड़े की। हम सब अपनी जिंदगियों में परफेक्शन के पीछे इतने पागल रहते हैं ना कि अक्सर ये भूल ही जाते हैं कि हमारी कमियों में, हमारी खामियों में भी कोई जादू छिपा हो सकता है। आज हम इसी बात को गहराई से समझेंगे। अब जरा सोच कर देखिए, क्या कोई ऐसी चीज जिसे हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानते हैं वो असल में हमारे लिए एक बेहतरीन तोहफा हो सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन यही वो दार्शनिक सवाल है जो एक मेहनती किसान की इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। ये पूरी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर दे भी कि असल में कामयाब या उपयोगी होने का मतलब होता क्या है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है, किसान और उसके दो घड़े, पानी और धूल की एक रोजाना यात्रा। इस किसान की जिंदगी बहुत ही साधारण थी, लेकिन उसका एक स्पष्ट उद्देश्य था। उसका रोज का काम था पीने का पानी लाना। इसके लिए वो अपने कंधों पर एक लकड़ी का डंडा रखता था जिसके दोनों सिरों पर मिट्टी के दो घड़े बंधे होते थे। इस किसान की रूटीन जरा सोचिए। सुबह भोर होते ही वो उठकर पानी लेने कुएं की तरफ निकल पड़ता था। फिर उन भारी घड़ों को उठाकर एक लंबा थका देने वाला सफर पैदल तय करता था, और दोपहर तक जब वो घर पहुंचता तब तक एक घड़े का आधा पानी रास्ते में ही गिर चुका होता था। ये कोई आसान काम नहीं था। इतनी कड़ी शारीरिक मेहनत और ऊपर से उस तपती धूप में, ये दिखाता है कि इन घड़ों का पानी उसके सर्वाइवल के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए कितना ज्यादा जरूरी था। और यहीं पर हमें उन दोनों घड़ों के बीच का फर्क समझ आता है। एक तरफ था वो परफेक्ट खड़ा, एकदम चिकना, गोल, बेदाग, जो पानी की एक भी बूंद नहीं गिरने देता था। अपना काम 100% परफेक्शन के साथ करता था। और दूसरी तरफ था वो दरार वाला घड़ा, जिसमें एक छोटी सी दरार थी। उस दरार से पानी लगातार रिसता रहता था और घर पहुंचते पहुंचते वो आधा ही बचता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। उस बेदाग परफेक्ट घड़े को अपने आप पर बहुत घमंड हो गया था। वो अक्सर उस टूटे हुए घड़े का मजाक उड़ाता। वो बड़ी निर्दयता से कहता, जरा खुद को देखो, तुम पूरी तरह से बेकार हो, तुम्हारा आधा पानी तो हमेशा ही गिर जाता है, तुम सिर्फ और सिर्फ एक बोझ हो। अब जाहिर है ये कड़वे शब्द उस टूटे हुए घड़े के दिल में किसी तेज कांटे की तरह चुभते थे। इस खामोश पीड़ा का बोझ उस टूटे हुए घड़े की निराशा को और बढ़ा रहा था। दिन ब दिन इन तानों को सुनते सुनते उस दरार वाले घड़े का आत्मविश्वास बिल्कुल चकनाचूर हो गया था। उसने मन ही मन ये मान लिया था कि वो सचमुच किसी काम का नहीं है और उसका कोई मोल ही नहीं है। और फिर एक दिन सुबह की तेज धूप में उस घड़े के सब्र का बांध आखिर टूट ही गया। उस धूल भरी पगडंडी पर उसके आंसू उस रिसते हुए पानी में मिल गए। अपनी शर्मिंदगी और दुख को बयां करते हुए उसने कांपती हुई आवाज में किसान से माफी मांगी। उसने कहा कि उसकी इस कमजोरी की वजह से किसान की इतनी भारी मेहनत हर रोज आधी बर्बाद हो जाती है। लेकिन किसान का रिएक्शन क्या था? गुस्सा? बिल्कुल नहीं। इसके बजाय किसान ने बहुत ही गहरी सहानुभूति दिखाई। उसने बड़े प्यार से पूछा, मेरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हारे दिल में इतनी गहरी परेशानी क्या है? और फिर किसान ने उस घड़े से एक बहुत ही प्यारा वादा किया। उसने कहा कि कल वो उसे कुछ ऐसा दिखाएगा जो हमेशा के लिए उसका नजरिया ही बदल कर रख देगा। और यहीं से शुरू होती है फूलों की पगडंडी और एक खूबसूरत सच का खुलासा। अगली सुबह जब पक्षी चहचहा रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी, वो उसी जानी पहचानी पगडंडी पर चल रहे थे। तभी किसान ने उन दोनों घड़ों से रास्ते के किनारे बहुत ध्यान से देखने को कहा। तो सोचिए, उस धूल भरी पगडंडी के किनारे आखिर ऐसा क्या था? ये वो पल है जो कहानी में एक गजब का सस्पेंस लाता है। आखिर वो किसान इतनी शिद्दत से अपने उस छोटे से मिट्टी के दोस्त को क्या दिखाना चाहता था? वो नज़ारा सच में हैरान कर देने वाला था। दरार वाला घड़ा ये देखकर दंग रह गया कि रास्ते के किनारे खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। वो सुबह की हवा में झूम रहे थे, ओस की बूंदों से चमक रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी पता है? उसने गौर किया कि ये फूल सिर्फ उसी के तरफ वाले रास्ते पर उग रहे थे, जबकि उस परफेक्ट घड़े की तरफ का रास्ता एकदम सूखा और बंजर पड़ा था। तो आखिर इन खामियों का उद्देश्य क्या था? यहीं छिपा था किसान का वो गहरा रहस्य।
इतनी अद्भुत सुंदरता देखने के बाद भी उस दरार वाले घड़े को लग रहा था कि वो पानी ढोने के अपने मेन काम में तो फेल ही हो गया है ना। वो बेचारा अभी भी पूरी तस्वीर को समझ ही नहीं पा रहा था। और तब किसान ने अपना सबसे बड़ा रहस्य खोला। उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी इस दरार को, तुम्हारी इस कमी को समझता था, इसीलिए मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर फूलों के बीज बो दिए थे। जरा सोचिए, किसान को उस खामी के बारे में पहले दिन से पता था और उसने उस कमजोरी को दूर करने की बजाय जानबूझकर उस रिसते हुए पानी का इस्तेमाल किया एक नया जीवन पैदा करने के लिए। ये सच में कमाल की बात है। जिस चीज को वो एक बहुत बड़ी कमजोरी और बोझ मान रहा था, वो असल में कोई बोझ था ही नहीं। इस एक छोटी सी कमी ने बीजों को जीवन दिया, पूरे रास्ते को फूलों से महका दिया। इसी से किसान के चेहरे पर खुशी आती थी, वहां से गुजरने वाले राहगीरों को शांति मिलती थी और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आती थी। ये कोई कमी नहीं थी, ये तो खुशियां बांटने का एक बेहद खूबसूरत जरिया था। जब किसान ने ये बुद्धिमानी बात कही तो सोचिए उस परफेक्ट घड़े पर क्या बीती होगी। उसका सारा अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। जो घड़ा पहले घमंड से भरा था, दूसरों का मजाक उड़ाता था, उसे अब शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो परफेक्शन के नशे में इतना अंधा था कि इस खूबसूरत रचना को देख ही नहीं पाया। उसने सच्चे दिल से अपनी गलती मानी और माफी मांगी। और फिर किसान ने एक ऐसा सबक सिखाया जो हम सबको याद रखना चाहिए। उसने कहा, मुझे पानी ले जाने के लिए उस परफेक्ट घड़े की जरूरत है और फूलों को सींचने और सुंदरता बिखेरने के लिए मुझे इस दरार वाले घड़े की जरूरत है। मतलब दोनों ही घड़े उसके लिए बिल्कुल जरूरी हैं। दोनों के अपने अपने खास उद्देश्य हैं और ये दोनों मिलकर ही उसके जीवन को पूरी तरह से मुकम्मल करते हैं। किसान की इस पूरी समझदारी को अगर हम समेटें तो कुछ बहुत ही पावरफुल बातें सामने आती हैं। देखिए, इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हम सबके अंदर कुछ खास खूबियां हैं और कुछ कमजोरियां भी। इसलिए हमें कभी भी किसी को उसकी खामियों या कमियों के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। कौन जानता है, वो खामियां भी एक बहुत ही खूबसूरत उद्देश्य पूरा कर रही हों। सच तो ये है कि बेदाग होने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने आप में ओरिजिनल और सच्चा होना। हम में से जो भी लोग परफेक्शनिस्ट बनने के दबाव से जूझते हैं, उनके लिए ये कितनी बड़ी सीख है। तो चलिए इस कहानी को एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। कभी कभी जिसे हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानते हैं, वही हमारे सबसे बड़े तोहफे का स्रोत होती है। तो अगली बार जब आप अपनी किसी कमी को लेकर परेशान हों, तो जरा रुककर सोचिएगा, क्या पता आपके भीतर की वो दरार जिसे आप दुनिया से छिपाना चाहते हैं, असल में किसी अनजान रास्ते पर सबसे खूबसूरत फूल खिला रही हो।